हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कनिका शर्मा और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं मेरे टीवी यूनिट की असेंबली। तो ये टीवी यूनिट हम लोग ने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था बहुत टाइम पहले, बट आके वो डिलीवर हो गया था हमें। बट वो टेबल ऐसे प्रॉपर टेबल की तरह नहीं आया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा रहता है और बहुत मुश्किल होता है डिलीवरी बॉयज़ को भी लाकर वो चीज़ को डिलीवर करना। तो उन लोगों ने हमें अनअसेंबल्ड भेजा था टीवी यूनिट। तो वो सिर्फ ऐसे कार्डबोर्ड के पीसेस थे, सिर्फ बोर्ड से और कुछ भी नहीं था। और उसके साथ में हमें उसके स्क्रूज़ वगैरह सब मिले थे, तो वैसे तरीके से हमें वो डिलीवर हुआ था। तो डिलीवर होने के बाद जैसे कि हम बहुत ऐसे एक्साइटेड रहते हैं कि कोई चीज़ डिलीवर होने वाली है, टीवी यूनिट डिलीवर होने वाला है। हम लोग भी एक्साइटेड थे और हमें लगा कि शायद असेंबली के लिए कोई आएगा। बट जब हमने पूछा डिलीवरी बॉय से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, असेंबली के लिए नहीं कोई आएगा, तो ये आपको खुद से ही असेंबल करवाना है। तो हमें लगा ठीक है, हम लोग अपने कारपेंटर को बुला के उसे असेंबल करवा देंगे, क्योंकि वो पूरा सिर्फ बोर्ड्स में था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये मतलब ऐसे कुछ प्लास्टिक का चीज़ रहता है तो हम लोग कर लेते हैं, बट कार्डबोर्ड है, स्क्रूज वगैरह हैं, तो हम लोग ने उतना सोचा नहीं और हम लोग ने अपने कारपेंटर को फ़ोन मिलाया और उन्हें बोला आके असेंबल करने के लिए। तो क्योंकि कोरोना सिचुएशन चल रहा है, तो कारपेंटर ने एक दो बार ऐसे बोला कि मैं कल आऊँगा करके, बट वो कभी भी आए नहीं उसके बाद से। तो अब उस बात को कम से कम 2 हफ्ते निकल गए, बट कारपेंटर नहीं आए और हमारा वो टीवी यूनिट वैसे का वैसा, वो बोर्ड्स वैसे के वैसे पड़े हुए थे। और ऐसे देख देख के ऐसे मन करता था कि यार ये ऐसे ही पड़े हुए हैं अभी तक, कब आएगा कारपेंटर, कब ये असेंबल करेगा, कब हम लोग इसे यूज़ कर पाएंगे टीवी यूनिट को। तो ऐसे हम लोग ऐसे देख देख के बहुत परेशान हो रहे थे। और क्योंकि हम दोनों ही बिज़ी रहते हैं, मैं और नितिन, हम लोग दोनों बिज़ी रहते हैं अपने ऑफिस वगैरह के काम में, तो हम लोग ने उतना ज़्यादा उसको ऐसे खोल के मतलब देखने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं की। तो कारपेंटर तो नहीं आए और आज फाइनली थी मेरी छुट्टी। तो मुझे लगा यार क्या है, मतलब बोर्ड्स ही तो है, इसे तो हम लोग खुद से भी कर लेना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, बट उसमें जो मेरे वाला टीवी यूनिट था उसका कहीं पे भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया हुआ था कि इसको कैसे असेंबल करना है। तो मुझे लगा कि यार क्या है ये, हम लोग इंजीनियर्स हैं और ये इतना सा टीवी यूनिट ही हमसे नहीं हो पा रहा है, मतलब क्या हम लोग वेट कर रहे हैं कारपेंटर का। और मैं बहुत इरीटेट हो गई उस टाइम पे। फिर मुझे लगा कि यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि उतना ज़्यादा कुछ बहुत कोई टफ़ चीज़ नहीं है ये। स्क्रूज़ हमें मिले हैं ऑलरेडी और सब कुछ हमारे पास है, तो शायद ये हमें कर लेना चाहिए। और स्टार्टिंग से ही, जब से मैं अपने घर पे बड़ी हुई हूँ, मतलब बचपन से लेकर अब तक, मैंने देखा है मेरे घर के आसपास भी और अपनी खुद की फैमिली में भी, तो जब भी जो छोटा मोटा काम रहता है कारपेंटिंग का या थोड़ा बहुत लाइट वाइट का थोड़ा बहुत काम रहता है, तो स्टार्टिंग से ही हम, मेरी फैमिली में सब लोग खुद से करते हुए आए हैं उन चीज़ों को। हम लोग कभी भी किसी और के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट नहीं हुए अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ हो। हम लोग कभी अपनी फैमिली में ऐसे डिपेंडेंट नहीं रहे और हम लोग शुरू से ही उस चीज़ को देखते हुए बड़े हुए हैं। और मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ऐसे फ़र्क नहीं रखा कि लड़की है तो तुझे नहीं ये चीज़ करनी, लड़का है तो करना है। वैसे लड़का लड़की वाला मेरी फैमिली में कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं हुआ हम लोगों के साथ। तो जो मेरी छोटी बहन है, तो वो स्टार्टिंग से ही सब चीज़ें अपने आप ही घर पे ठीक कर देती है, पापा भी कर देते हैं, सब लोग, इनफैक्ट मेरे चाचू, सब लोग घर पे अपने आप से ही सब चीज़ें ठीक करने की ट्राई करते हैं, अनलेस वो बहुत टेक्निकल ना हो। तो हिमानी तो एकदम से, जैसे कुछ भी मिक्सी ख़राब है तो वो खोलेगी और वो फटाफट से ठीक कर देगी, कूलर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर देगी, लाइट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर देगी। तो मैं वही सब चीज़ें देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ घर पे। तो मुझे लगा कि यार ये क्या, ये छोटी सी चीज़ है, अगर हिमानी होती, अगर पापा होते तो अपने आप ही ऐसे ही कर देते, थोड़ी ना कारपेंटर की वो वेट करते रहते। और अभी 2 हफ्ते हो गए हैं, पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा कारपेंटर, तो मैं अपने आप से ही ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे, बट उस टीवी यूनिट का कहीं से भी वीडियो मुझे दिखा नहीं, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। शायद जब वो डिलीवर हुआ होगा टीवी यूनिट, तो उस बॉक्स के अंदर शायद कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, बट क्योंकि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे और ये सब चल रहा था, तो वो बॉक्सेस तो मैंने फेंक दिए और इंस्ट्रक्शंस वाला भी शायद उसके साथ ही चला गया होगा। तो मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा कि इसको कैसे असेंबल करना है। देन आई थॉट कि चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और असेंबल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा ऐसा ही होता है ना, जब तक हम किसी काम को स्टार्ट नहीं करते हम लोग को बहुत टफ और बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट जब हम उसे करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ के कैपेबल हैं, हाउ मच वी आर कैपेबल, और हम क्या चीज़ कर सकते हैं।
तो मैंने धीरे धीरे करके उसको करना स्टार्ट किया और करते करते मुझे वो चीज़ समझ में आने लगी, वो क्या था, कैसे किस चीज़ को कहाँ पे लगाना है, कौन सा स्क्रू कहाँ पे जाएगा, मुझे सब समझ में आने लगा। और धीरे धीरे करके मैंने फाइनली वो टीवी यूनिट बना दिया और फाइनली वो बना के क्लीन करके अभी वो रेडी है मेरे घर पे और मैंने उसे रखा है अपने लिविंग एरिया में। जब मैं वो कर रही थी उसका मैंने एक वीडियो कैप्चर किया है, तो मैं इस वीडियो के बाद वो डालती हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे कैसे वो चीज़ किया है और कैसे वो फाइनली बनी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि जब भी आपको कोई चैलेंज दिखे या जब भी आपको कोई चीज़ दिखे, आप उस चीज़ से डरो मत और उस चीज़ से भागो मत कि नहीं यार ये मेरा काम नहीं है और मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ। आप ये चीज़ मत समझो कि आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो। हमेशा ट्राई करो उस चीज़ को करने की। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ से, मुश्किल चीज़ से भागो मत कि ये मेरा काम नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगी, या शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगी तो इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। आप उस चीज़ को ट्राई करो, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, कोई भी आप उस चीज़ को ट्राई करो और देखो कि आप क्या कर सकते हो। अगर कोई बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और अगर आपसे नहीं हो रही है तो इट्स ओके, आप छोड़ सकते हो उसको, या आप जो भी उसका असाइंड पर्सन है आप उसको बुला सकते हो। पर आप एक बार ट्राई तो करके देखो। अगर आप ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओ और उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है वो बहुत अच्छी होती है। और अगर आप इसी सोच के साथ लाइफ में आगे जाओगे तो यू विल बी डेफिनेटली बी अ सक्सेसफुल पर्सन। हमेशा अपने दिमाग में यही सोच रखो और चीज़ों को ट्राई करो, उनसे डरो मत। ट्राई करते करते आप कब सक्सेसफुल हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।